तो हे फेल्लास, आप लोगों का स्वागत है एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ऐसा नहीं है। पर बात मतलब एक साथ उन टॉपिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो उन टॉपिक्स में इंक्लूडेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPA, एड्ज कंप्यूटिंग। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। शायद वीडियो थोड़ी हो जाएगी लंबी, अगर नहीं होती तो बहुत बढ़िया, अगर हो जाती है तो प्लीज़ सह लेना यार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI अपने आप में रीसेंट ईयर्स में बहुत बज़ या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेंड के रूप में देखो तो वो हमारी लाइफ को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है, कितना बुरा इफ़ेक्ट दे रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं एज ह्यूमंस। AI हम लोगों ने गूगल असिस्टेंट्स बना लिए हैं, सिरी है और गूगल होम, अमेज़ॉन एलेक्सा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। और मे बी जब हम लोग बहुत आगे एडवांस्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो शायद हम लोग रोबोटिक मैकेनिज़्म को अच्छे से समझ जाएंगे और रोबोटिक मैकेनिज़्म शायद ह्यूमन पॉपुलेशन को कर लेगा ओवरटेक। तो ये सिर्फ अज्यूम्ड फैक्ट्स हैं, हम लोगों को अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में कि क्या होगा। वी कांट सी द फ्यूचर। तो आप लोग समझ जाओगे कि आखिर क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में मैं बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये चीज़ होती है जो हम लोग मैकेनिक्स में डालते हैं या मशीन्स में डालते हैं। वी हैव आवर ओन इंटेलिजेंस एज ह्यूमन बींग्स, बट हमारे ही जैसा एक इंटेलिजेंस यानी कि वर्चुअल इंटेलिजेंसी सिस्टम्स हम लोग रोबोट्स में डाल देते हैं या हमारे क्रिएटेड सब्सटेंसेस में, हमारे क्रिएटेड प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं ताकि वो सोचने का काम कर सकें, वो लोग स्किल्ड हो जाएं ताकि हमें काम ना करना पड़े। तो इस तरीके से मे बी ह्यूमन अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा है या अपने जो काम है अपने आप की हेल्थ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपनी हेल्थ को ब्रेक कर रहा है, उस चेन को ब्रेक कर रहा है। मे बी किसी दिन जाके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ करवा दे। आपको पता है कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, कितने सारे मॉल्स हैं, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस यानी कि रोबोट्स टू वर्क। और बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत कम ह्यूमंस हैं और एज वर्कर्स, एज जॉब जिनको मिलती है, और ज़्यादातर रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं जो है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोगों ने अभी तक सीखा, जब मैंने आपको बताया, उसका एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करा जाता है। लाइक मैं आपको बताऊं कि आप लोग अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपका एक पेट है, यू ट्रेन दैट पेट। लाइक अगर मेरा एक डॉग है और मैं उस डॉग को ट्रेन करता हूँ टू स्टैंड अप, टू सिट एट दिस कमांड, टू रन एट दिस कमांड, टू कैच एट दिस कमांड, सो एंड सो कमांड मैं देता हूँ और उसके हिसाब से वो कैच करता है, उसके हिसाब से वो वर्क करता है। बस वो एक लिविंग एनिमल है और ये लिविंग नहीं है, जस्ट दैट्स द डिफरेंस। और इसको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहा गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना, उस इंटेलिजेंस को डेवलप करने को मशीन लर्निंग कहा गया है बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली मशीन लर्निंग का जो मार्केट है बेसिकली वो 2022 यानी कि 2022 ईयर जो हमारा आने वाला है 2 साल बाद, उसमें 8.81 बिलियन डॉलर्स तक का ग्रो होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। वाह, दैट्स अमेजिंग। और मशीन लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो आप लोगों को पता है, जैसे डाटा एनालिटिक्स हो सकता है, डेटा माइनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक अभी हम लोगों ने फेस अनलॉक सीख लिया है जो हमारे फ़ोन्स में अवेलेबल होता है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, अभी तो पता नहीं टंग अनलॉक, कभी कुछ, कभी आई का प्यूपिल अनलॉक, बहुत कुछ आ चुका है। तो आई थिंक मशीन्स बहुत कुछ तो अभी तक ही लर्न कर चुकी है और अगर वो और लर्न करने की कोशिश करे तो शायद वो ह्यूमन पॉपुलेशन को ओवरटेक कर सकती है। तो उस एक पार्ट को
हम लोग समझ सकते हैं कि ह्यूमन एक गलती करेगा, वो मशीन्स को अपने से ज़्यादा स्किल दे देगा, जिसके कारण मशीन्स शायद आगे जाके ह्यूमन पॉपुलेशन को भी ओवरटेक कर दे। इट्स जस्ट एन अज्यूम्ड फैक्ट, सो प्लीज़ डरना मत इस बात को सोच के। तो अगला जो पार्ट है वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या RPA। AI और मशीन लर्निंग की तरह ही रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वो एक अनदर टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेट कर देती है बहुत सारे जॉब्स को। यानी कि RPA एक सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ करके ऑटोमेट करा जाता है बिजनेस प्रोसेस सच एस इंटरप्रेटिंग एप्लीकेशंस हो गए, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना हो गया, डेटा डील करना हो गया, इवन रिप्लाइंग टू ईमेल्स। यानी कि हम लोग इंस्टेंट ईमेल्स जो यूज़ करते हैं यूट्यूबर्स, ताकि लाइक अगर आप लोग कोई मैसेज करें तो इंस्टेंटली मैसेज पहुंच जाए, जो भी है, ये होता है RPA या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और ये ज़्यादातर इवन एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ होता है, एविएशन सेक्टर में भी यूज़ होता है। जो भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें जो ऑटो पायलट होता है वो भी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। उसमें भी RPA का यूज़ किया जाता है। उसमें HDG सेट करना, ऑल्टीट्यूड और सब कुछ सेट करना, उसको सेंसर करना, उन सब डेटा प्रोसेस करना, उसके ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, एप्लीकेशंस को इंटरप्रेट करना, ये सब काम एयरक्राफ्ट में होते हैं ऑटो पायलट की मदद से। तो आप लोग सबसे लाइव एग्जाम्पल जो आप लोग ले सकते हो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का वो एक एयरक्राफ्ट है। तो अब बाकी बात पे चलते हैं या अगली बात पे चलते हैं। अगर आप IT हैं, अब आप IT सेक्टर में काम करते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन IT सेक्टर में यूज़ होता है और उसका बहुत सारे काम होते हैं, और यही बताना था। और ज़्यादातर आपको इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA कोर्स आपको ले लेना चाहिए अगर आप लोगों को इसमें और जानकारी चाहिए या रोबोटिक प्रोसेस एनिमेटर बनना है तो, या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अगर आपको करना है तो यू नीड टू हैव द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। दैट्स द थिंग। एंड हम चलते हैं फोर्थ टॉपिक को, जिसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। तो गाइस, एज कंप्यूटिंग क्या होता है? बेसिकली हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड होता है, जो फॉर्मरली आया था, क्लाउड कंप्यूटिंग था जो मेन स्ट्रीम बन चुका था, है अभी भी। और जो AWS अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड डोमिनेशन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अडॉप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अभी भी बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है और क्लाउड सोल्यूशन में बहुत सारे बिजनेसेस ज्वाइन हो रहे हैं। बट ये अब कोई भी आने वाली टेक्नोलॉजी में से नहीं है, ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो बेसिकली जो हम लोगों को क्वांटिटी चाहिए होती है डेटा की, हम लोगों को, आपको पता होगा, गूगल ड्राइव में हम लोग सेव कर सकते हैं, गूगल क्लाउड है, सैमसंग अगर आप लोग यूज़ करते हो सैमसंग के क्लाउड हैं, वीवो क्लाउड है। ऐसे क्लाउड क्या होता है? ये उनका अपना स्पेस होता है जिस पे आप अपना डेटा सर्च कर सकते हैं, अपना डेटा रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो बेसिकली तो एज कंप्यूटिंग यही है। और अगर आप लोगों को ऑन दी एज, बेसिकली अगर आप लोगों को यूज़ करना हो कोई भी कंप्यूटिंग, डेटा ट्रांसफ़र करना हो, डेटा यूज़ करना हो, तो उसके लिए एज कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 2 आने वाला है, तो हम लोग इसको एक सीरीज़ बनाने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज़। तो बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है विद दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको 4 बातों के बारे में बताया, 4 नए चीज़ों के बारे में बताया, और अगली वीडियो में फिर से 4 नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईज़िली आप लोग समझ सकते हैं इस बेसिकली सब चीज़ों को जो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, याद रखिएगा प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। गाइस, सब्सक्राइब करा करो चैनल को, ठीक है? और लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिसको भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या एविएशन में इंटरेस्ट है, आप इस चैनल के लिंक को उस बंदे के पास शेयर करो ताकि वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सके
इन सब चीज़ों के बारे में। और वीडियोस को कंटिन्यूसली शेयर करना है, भूलना नहीं है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगली वीडियो किसके बारे में चाहिए। ऑब्वियसली ये वाला ट्रेंड तो चलता रहेगा, आपको अगली वीडियो किसके बारे में चाहिए ये भी बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।